गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि डिफरेंशिएशन में 5.2 5.3 इस रिलेशन को मैं पिछले वाला वीडियो में बता चुका हूं। अब जो है एक्सरसाइज 5.4, अब आपको इसको देखिएगा कि कैसे करके 5.4 को बना सकते हैं। तो 5.4 को बनाने के लिए आपको जनरली जो है 5.2 और 5.3 पता होना चाहिए। तो कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, जैसे कि d by dx x to the power n, ये आप सबको पता होना चाहिए कि n x n minus 1 हो जाता है। उसी प्रकार जनरली d by dx e पर पावर x का फॉर्मूला हो जाता है e पर पावर x, ठीक है। tan इनवर्स x जनरली पता होना चाहिए 1/1 प्लस x स्क्वायर। फिर जैसे कि दो राशि मेरा गुणा रहता है u इंटू v, तो इसका होगा ये नहीं, इस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर इस फॉर्मूला आपको पता है तो 5.4 में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जनरली दिया गया है e पर पावर x और ये दिया है sin। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग, मतलब आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है x के साथ। लेकिन जनरली कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि dy by dx फाइंड कर, dy by dx। तो dy by dx यहाँ y का कोई बात ही नहीं है, तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको अपने से ले लेना है y इक्वल टू e पर पावर x और ये बटा मेरा हो गया sin x। अब ये बटा वाला है, तो बटा वाला के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि दो राशि जब बटा में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन सेम टू सेम केवल प्लस माइनस का, और एक चीज की जो नीचे रहता है वो मेरा क्या हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। तो अब जैसे इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक लाइन लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका तो d by dx होएगा, तो d by dx, तो d by dx यहाँ लगेगा, मतलब ये y हो गया। उसी प्रकार d by dx e पर पावर x और ये हो जाएगा मेरा sin x, ठीक। यहाँ से जनरली dy by dx, इस साइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, y जहाँ भी रहेगा उसका हो जाता है dy by dx। अब जैसे कि दो राशि बटा में मतलब u भी, ये u और ये भी, जिस प्रकार है e पर पावर x, मतलब e पर पावर x, इस पर डैश लग जाएगा और ये हो जाएगा sin x। फिर माइनस है तो माइनस का वैल्यू, फिर u मतलब e पर पावर जैसा है वैसा लग गया। अब sin x पर क्या लग जाएगा, डैश, और बटा sin x स्क्वायर, मतलब ये मेरा हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो लास्ट लाइन कैसे लिखना है आपको, e पर पावर x, e पर पावर x कोई परिवर्तन नहीं, इनटू sin, तो sin जैसा है वैसा मेरा sin, फिर माइनस e पर पावर x इनटू यहाँ पर जैसे sin है तो sin का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा क्या है, cos x स्क्वायर, तो sin स्क्वायर जैसे है वैसा है। आप यहाँ से कैलकुलेशन को जिस तरह बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि e पर पावर x, e पर पावर x आप कॉमन ले सकते हैं, जनरली यहाँ भी कर सकते हैं कि साइन है स्क्वायर एक्स को इस पे भाग, साइन स्क्वायर एक्स को इस पे भी भाग दे सकते हैं। तो कैलकुलेशन को आप जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको जैसे पढ़ाई क्वेश्चन में बोले कि आपको y ले लेना है अपने से, तो y ले लिए इक्वल e पर पावर साइन इनवर्स x। तो करना क्या है, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी का अर्थ है कि d by dx दोनों साइड में लग जाएगा, तो dy by dx यहाँ भी हो गया d by dx e पर पावर साइन इनवर्स x। अब क्या है कि यहाँ पर dy by dx कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। लेकिन ये साइड, तो ये साइड के लिए एक चीज देखिए, e पर पावर, तो e पर पावर x, e पर पावर sin इनवर्स जो है वो हो जाएगा e पर पावर sin इनवर्स x, फिर इनटू, क्योंकि ये e का काम हो गया
लेकिन यहाँ पर एक है साइन इनवर्स एक्स। तो आपको याद रखना है कि डी बाई डी एक्स यदि साइन इनवर्स एक्स रहता है, इसका हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस। बस इस तरह करके आप छोटा छोटा डिफरेंशिएशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल है आपका e पर पावर x क्यूब। तो सेम टू सेम उसी तरह और इसको डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ y, फिर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स e पर x क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर। अब क्या है e पर पावर, तो जिस प्रकार यहाँ पहले क्वेश्चन हम बना चुके हैं कि e पर पावर जितना रहेगा वो रह जाएगा एक स्टेप, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो e पर पावर x क्यूब जैसा था वैसा। अब मेरे पास क्या बच जाता है x क्यूब, तो x क्यूब जैसे कि d बाई डी एक्स, यदि हम x क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। बस इस तरह करके अब छोटा छोटा क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका y इक्वल में है साइन, फिर क्या है tan इनवर्स e पर पावर माइनस x, tan इनवर्स e पर पावर माइनस x। तो स्टेप स्टेप करके इसको भी डिफरेंशिएशन करना, तो लिखना क्या है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या है कि जिस प्रकार एक स्टेप बढ़ाना होता है d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा है, तो जनरली स्टेप को नहीं बढ़ाते, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, फिर इक्वल। अब मेरे पास पहला जो स्टेप है वो मेरा किसका है साइन का, साइन का, ठीक है। तो साइन का हो जाता है मेरा cos, और इसके बाद जो थीटा का काम रहेगा वो मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स e पर माइनस x। ये हो गया, ये मेरा किसका डिफरेंशिएशन हो गया साइन का से। अब मेरे पास साइन के बाद मेरे पास क्या है tan इनवर्स। अब tan इनवर्स का अभी कुछ देर पहले ही लिखे थे, या आप देख भी सकते हैं कि d बाई डी एक्स, यदि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये होता है 1 बाय 1 प्लस x। तो इसी चीज को देखते हुए tan इनवर्स है तो 1 बाय 1 प्लस x का x स्क्वायर e पर माइनस है, मतलब e पर माइनस x का होल स्क्वायर इनटू ये मेरा हो गया tan इनवर्स। अब मेरे पास एक स्टेप और बच जाता है, वो है e पर माइनस x, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं e पर माइनस x और फिर इनटू माइनस 1, चूंकि माइनस है तो माइनस देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसी को सजा देना है, यही आंसर। तो सर्वप्रथम माइनस माइनस ले लिए, अब e पर माइनस x इसको पहले लिख सकते हैं इनटू cos tan इनवर्स e पर माइनस x बटा 1 प्लस e पर माइनस 2x, जनरली e और गुना हो जाता है e पर माइनस 2x। तो छोटा सा चीज है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप को केवल देखना है आपको, बारीकी से करना है। पहले साइन का हो गया cos, उसी प्रकार tan इनवर्स का फॉर्मूला में पुट हो गया, फिर e पर पावर, तो e पर आपको पता है e पर जितना होता है उतना ही होता है, ये हो गया। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है y इक्वल टू log cos ex, ठीक है। तो क्या करना है इसको, फिर उसी तरह डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे कि यहां से हो जाएगा मेरा dy बाय dx। अब log, तो जनरली log के बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन log x, जिसका हो जाता है 1 बाय x। गौर से
log x 1/x log ये थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा 1/, यानी कि cos e पर पावर x। ये डिफरेंशिएशन किसका हो, इस log का हो गया। अब मेरे पास बच जाता है cos e पर पावर x, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो है हो गया, क्योंकि log का 1/, cos का माइनस साइन। अब बच जाता है मेरे पास e पर पावर x, तो e पर पावर x का e पर पावर x, जनरली e पर पावर x ये जो है इसको फर्स्ट में लिखेंगे तो माइनस e पर पावर x इनटू, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन बटा cos, तो साइन बटा cos आपका हो जाता है tan e पर पावर x। इस आधार पर आप आराम से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में आपको दिया गया है y इक्वल टू e पर पावर x स्क्वायर, फिर आपका डॉट 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 e पर पावर x 5। तो पहले डॉट 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 को भरना है, तो इसको कंप्लीट करना होगा। तो जनरली देखिएगा कि यहाँ y e पर पावर x फिर प्लस e पर x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर मतलब e पर x क्या होगा q, फिर क्या होगा e पर x 4, फिर हो जाएगा e पर x लास्टली। अब इसको करना है हमको डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, यहाँ हो जाएगा dy बाय dx, फिर इक्वल है dy बाय dx हो गया। अब क्या करना है e पर पावर x, तो e पर पावर जितना है उतना प्लस e पर यहाँ भी x स्क्वायर ये लिख दी, लेकिन यहाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जनरली आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाता है 2x, फिर प्लस e पर x 3 इंटू 3x स्क्वायर, फिर अब इसका तो e पर पावर x 4 इंटू 4x क्यूब, फिर प्लस e पर x 5 इंटू 5x टू दी पावर 4। बस इसको अब यहाँ इसको आगे लिख सकते हैं, इस आधार पर ये बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल टू है रूट अंडर e पर रूट x। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि रूट का डिफरेंशिएशन, तो जनरली एक चीज जानिए कि d बाय dx यदि रूट x होता है इसका हो जाता है 1/2 रूट x। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जनरली क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब करना क्या है इसमें से, देखना है बारीकी से। पहले यहाँ से हो जाएगा dy बाय dx, इसमें कोई परेशानी नहीं कि यहाँ से हो जाएगा dy बाय dx। अब क्या करना है 1, अब यहाँ रूट है पहले, तो रूट के लिए 1/2 रूट x है तो x मतलब जितना है मेरे पास इतना हो जाएगा। ये रूट का डिफरेंशिएशन हुआ, सिर्फ इस रूट के लिए हमको इतना करना पड़ा। अब मेरे पास e पर पावर, और आपको पता है कि e पर पावर जितना होता है उतना हमको लिखना होता है, e पर जितना तो उतना लिख दी। अब क्या है रूट x मतलब फिर एक बार हो जाएगा 1/2 रूट x, बस कैलकुलेशन e पर पावर रूट x, ऊपर में जो बचा e पर पावर रूट x, नीचे 2 गुना 2 ये 4 रूट में, ये देखिए यहाँ भी रूट x है, हम x यहाँ पर लिख सकते हैं इनटू, मतलब रूट रूट गुना हो जाता है। आपको पता है कि जैसे रूट a है और रूट b है, हम इसको लिख सकते हैं तो रूट a इनटू b, यानी x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए। तो इस आधार पर आप सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो भी आसानी। थैंक यू।